देखिए, मैंने आपको बताया कि कल का जो एक्सीडेंट है, ये हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो भी इसके साथ मुंसलिक हैं ट्रैफ़िक और ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन को लेके, हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा काम एफ़र्ट्स में तेज़ी लाने की ज़रूरत है और कोई कंसेशन और कोई लीनियंसी की गुंजाइश नहीं है। हमने हमारा चूँकि पिछले महीने से ही रोड सेफ्टी पे बड़ा फोकस है, तो कल से नेचुरली इस एक्सीडेंट की आड़ में एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है। और यकीन मानिए कि आज भी मेरे लोगों ने मुझे 5 ओवरलोडिंग के केसेस रिपोर्ट किए हैं। आपकी श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये कल एक्सीडेंट होने के बाद आज भी ओवरलोडिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम की नवीयत कहाँ है और किस किस लेवल पे काम करनी है। तो हमने आज भी तकरीबन 36 लाइसेंसेस सिर्फ श्रीनगर टाउन में सस्पेंड कर दिए हैं ऑन डिफरेंट वायलेशंस, इंक्लूडिंग 5 केसेस ऑफ ओवरलोडिंग या हेलमेट नहीं पहना है। इसी तरह से मुझे डिफरेंट ARTOs ने भी रिपोर्ट भेजे हैं जहाँ गाड़ियाँ कन्फिस्केट हुई हैं कुछ सीरियस वायलेशन को लेके, ड्राइविंग लाइसेंसेस सस्पेंड हुई हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हुई हैं, परमिट सस्पेंड हुए हैं। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। जो भी केस होगा उस केस के साथ, वायलेशन का केस जो भी ड्राइवर करेगा उसके साथ हम सीरियस तरीके से पेश आएंगे। कोई देखिए, मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी कि जो कल हमारा एक दिलदोज़ वाक़या हुआ, ऊडी के इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमने कितनी सीरियसनेस के साथ काम करना है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है और मैंने देखा है अक्सर दूर दराज इलाकों में, गाँवों में ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे वायलेशन जो हैं कि किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग कर दिया, किसी गाड़ी की फ़िटनेस ही नहीं है, उस पे गाड़ी चलाना, परमिट ही नहीं है फिर भी गाड़ी चलाना, ये गाँव का मामूल बन चुका है। तो इस आपके ज़रिए से मैं उन तमाम जो कमर्शियल ड्राइवर साहिबान हैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वायलेशन जिसमें रोड सेफ्टी को लेके कोई वायलेशन, एक्सीडेंट होने का खदशा हो, ऐसी कोई भी वायलेशन टॉलरेट नहीं की जाएगी। और मैंने ऑलरेडी हमारे जो अमला है, ट्रैफिक का जो अमला है, ट्रांसपोर्ट के जो मेरे मुलाजिम हैं, मैंने उनको एम्पावर करके रखा है कि ऐसे केसेस में सिर्फ अगर आपको कोई कंप्लेंट आ जाए और उसके लिए साथ में एक पैसेंजर आपका विटनेस हो, उस ड्राइवर की गाड़ी की जो RC है वो सस्पेंड की जाएगी, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी सस्पेंड की जाएगी और उसी सूरत में रिवोक की जाएगी जब वो आके दूसरी बार हमारे पास ड्राइविंग टेस्ट लेता है। तो नहायत ही मोतबाना अपील है मुझे तमाम ट्रांसपोर्टर्स से जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के को लीड कर रहे हैं, उनके यूनियन लीडर्स हैं हर एक जगह पे, हर एक गाँव में, हर एक टाउन में, उनसे मेरी अपील है। सिविल सोसाइटी से मेरी अपील है, वो चाहे कोई भी स्टेक होल्डर हो, लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई तहसीलदार है, BDO है, लोकल उस्ताद है उस गांव का, सरकारी मुलाजिम है, सरपंच है, नंबरदार है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इंसिडेंट्स आइंदा हमारे कश्मीर में ना हो और पूरे मुल्क में नहीं हो। इंसिडेंटली हम इस महीने जो है वो रोड सेफ्टी मंथ को लेके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पूरी कंट्री में। हमारा पिछले 15 दिन से फोकस है अवेयरनेस को लेके। लेकिन जब तक मेरा मानना है, जब तक न लोग, वो पैसेंजर खुद और ड्राइवर साहिबान इस पूरी मुहिम का हिस्सा ना बने, अपना रोल नहीं निभाएं, तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी हो वो रोड एक्सीडेंट रोकने में कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैं आपके ज़रिए से, क्योंकि प्रेस का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपकी वसात से कि मेहरबानी करके अपना अपना रोल निभाएं। और ख़ास तौर पे मैं हमारे जितने भी उलमा हैं, इमाम साहिबान हैं हमारे मस्जिदों में, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस टॉपिक पे बात करें किसी टाइम, महीने में एक बार, ताकि लोगों को एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहे कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। जो डिवीज़न का अमला है उसमें टोटल 39 लोग हैं जो एनफोर्समेंट की अथॉरिटी जिनके पास है। दैट इंक्लूड्स आपके ARTOs 10 हैं,
ان کے ساتھ انسپیکٹر صاحبان ہیں اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر صاحبان. انفورسمنٹ ایکٹیویٹی ان 39 لوگوں سے ہونی ہے اور یہی 39 لوگ جو ہیں ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی لینا ہے لوگوں کا, گاڑیوں کا فٹنس بھی کرنا ہے, پرمٹ بھی دینے ہیں اور روٹین آپ دفتر کے کام بھی کرنے ہیں. تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اتنی اوقات نہیں ہے نفری کو لے کے کہ وہ ہر ایک کارنر پہ پہنچے. اور لائک وائز آپ کا جو ٹریفک پولیس بھی ہے ان کا بھی عملہ ہم سے خیر زیادہ ہے لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک نوک اینڈ کارنر پہ. ہاں ایگزیکٹو پولیس کا ہمیشہ رول رہا ہے, ان کا زیادہ رول بنتا ہے کیونکہ ان کی گراس روٹ لیول پہ پریزنس ہے. دے آر آلسو امپاورڈ انڈر موٹر وہیکل ایکٹ کی انفورسمنٹ کریں. آپ کے کئی جگہ پہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں تو تحصیلدار بھی امپاورڈ ہے کہیں جموں میں کہ وہ موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت انفورسمنٹ کی ایکٹیویٹی جرمانے عائد کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری گورنمنٹ کے ساتھ اب یہ سفارش ہوگی کہ یہ جو پاورز ہیں یہ ہم ڈیولج کر کے ہم ہر ایک تحصیلدار کو امپاور کریں موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت, تاکہ وہ بھی انفورسمنٹ میں ہمیں, کیونکہ ان کا گراس روٹ پہ پریزنس ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں انفورسمنٹ پہ مدد کریں. باغ ہے یا کلبس کا کام ہے, ہماری طرف سے بھی کبھی فنڈنگ ہوتی ہے, ان کا اویئرنیس کا رول ہوتا ہے, ہم وہ کرتے رہتے ہیں چاہے اس میں بھی کوتاہی ہو. بٹ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں جب تک نہ عام لوگ, عام گاؤں کا بندہ, شہر کا بندہ اس پورے مشن کا حصے دار نہیں بنے گا, گورنمنٹ کے کتنے بھی ایفرٹس ہوں, این جی اوز کے کتنے بھی ایفرٹس ہوں, ایکسیڈنٹ نہیں روکنے والے ہیں. خاص طور پر ایسے ایکسیڈنٹ جہاں بالکل لاپرواہی اور غیر ذمہ داری سے کام لیا ہو. ایکسیڈنٹ تو ایک فیٹیلٹی ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, مرنا ہے ہر کسی کو کبھی ہو بھی سکتا ہے. لیکن اگر کچھ بیسک چیزوں پہ کنٹرول کریں ہم بہت حد تک ایکسیڈنٹس پہ کنٹرول کر پائیں گے. فار ایگزامپل آپ کبھی ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں, ٹرن لیتے ہیں غلط جگہ پہ انڈیکیٹر استعمال کرنے کے بغیر, ٹھیک ہے, تو رانگ سائڈ سے بھی اوورٹیکنگ میں دیکھتا ہوں. میں خود کبھی گاڑی چلاتا ہوں تو ادھر سے لے کے بائک والا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے آ گیا. تو یہ بہت بیسک ایجوکیشن کی بات ہے. ہم سب کو, عام انسان کو اس کا حصے دار بننا ہے, تب جا کے ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے.